अस्सलामुअलैकुम जी। आज की स्टोरी न्यू कोरियन ड्रामा गोल्डन स्पून पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर ली संग चुन दिखाया जाता है, जो कि अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि उसके क्लासरूम में कितने अमीर बच्चे बैठे हैं। दरअसल ली संग चुन एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसके अच्छे ग्रेड्स की वजह से उसका एडमिशन कोरिया के सबसे बड़े स्कूल में होता है, जहाँ पर सिर्फ अमीर बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ली संग चुन अपनी क्लास में जितने भी अमीर बच्चे होते हैं उनको गोल्डन स्पून कहता है और खुद को डर्टी स्पून समझता है। ली संग चुन क्लास में बैठकर यही देख रहा होता है कि कौन गोल्डन स्पून है और किसकी कितनी नेटवर्थ है, और फिर वो ये देखता है कि उसकी क्लास में तायुन नाम का लड़का, जो कि सबसे ज़्यादा अमीर है, जिसकी नेटवर्थ 300 ट्रिलियन वॉन है, वो उसको गोल्डन स्पून्स का भी गोल्डन स्पून्स मानता है। इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि तायुन, जो कि उस स्कूल का सबसे ज़्यादा रिच स्टूडेंट होता है, सब लोग उसको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं और ये सब कुछ संग चुन दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। स्कूल खत्म होने के बाद संग चुन एक डिलीवरी बॉय की पार्ट टाइम जॉब करता है। उसके पास ट्यूशन क्लासेस लेने के भी पैसे नहीं होते, इसीलिए वो क्लासेस के बाहर खड़ा होकर लेक्चर सुनता है, और वहीं पर जो बाहर नोट्स पड़े होते हैं अगर वो उसको मिल जाएं तो वो उसकी खुशकिस्मती होती है। इसी के बाद हम देखते हैं कि रात को संग चुन एक ग्रोसरी स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता है, जहाँ पर उसका एक दोस्त यॉन सुक आता है और उसे अपने नए शूज दिखाता है जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए खरीदे होते हैं। यहीं पर संग चुन मजाक मजाक में जियोन सुक से कहता है क्या मैं इन्हें बोरो कर सकता हूँ, और वहीं पर जियोन सुक सच में उसे अपने शूज बोरो करने के लिए दे देता है। ये देखकर संग चुन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो देखता है कि आज जियोन सुक का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था, लेकिन फिर उसके बाद वो उसको उसके शूज़ वापस कर देता है और जियोन सुक वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो स्टोर से बाहर निकलता है तो थोड़ा सा उदास होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जियोन सुक घर में पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके मॉम डैड ने खुदकुशी कर ली है, और जियोन सुक के लिए ये स्नीकर्स एक पेपर के साथ छोड़े हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जियोन सुक हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें इतने सारे कर्जे के पीछे छोड़ दिया है। यहीं पर हमें पता चलता है कि जियोन सुक ये ट्रॉमा सह नहीं पाता और वो भी सुसाइड कर लेता है। अगले दिन जब संग चुन को पता चलता है कि उसके एक इकलौते दोस्त ने भी सुसाइड कर लिया है, वो भी सिर्फ पॉवर्टी की वजह से, तो वो बहुत रोता है। इतना रोता है कि उसका एक आखिरी दोस्त भी उसे छोड़कर चला गया सिर्फ गरीबी की वजह से। जियोन सुक और उसके पेरेंट्स का जब फ्यूनरल हो रहा होता है तो हमें पता चलता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कर्जा देना था और उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपना कर्जा उतार सकें, इसीलिए उन लोगों ने सुसाइड कर लिया था। संग चुन ये देखकर बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है और फैसला करता है कि मैं इस गरीबी से लड़ूंगा और मैं ज़िंदा रहूंगा, मैं जियोन सुक की तरह नहीं मरूंगा। पर वो कहीं ना कहीं ज़रूर टूट चुका होता है। जब संग चुन फ्यूनरल से बाहर निकलता है तो वो देखता है उसके कुछ क्लासमेट्स वहाँ पर खड़े हैं जो कि संग चुन के साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल वो संग चुन को बुली कर रहे होते हैं और उसे मारते हैं। संग चुन इनमें से किसी का भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है उसके पास पैसे नहीं हैं और अगर वो इन अमीरजादों को कुछ भी कहेगा तो नुकसान उसी को होगा। यहीं पर हम इनके स्कूल का सबसे अमीर लड़का तायोन और उसके फादर को देखते हैं, जो कि उस फ्यूनरल पे आए हुए होते हैं, और हमें पता चलता है कि जियोन सुक और उसकी फैमिली जिस जगह पर रह रहे हैं, तायुन का फादर उस जगह को वापस से रीडेवलप करने वाला था, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वालों को बहुत परेशानी होने वाली थी। इसी वजह से कई लोगों ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि तायुन जब फ्यूनरल से बाहर निकल रहा होता है तो वो कुछ लड़कों को संग चुन को बुली करते हुए देखता है। ये देखकर तायुन वहाँ जाता है और उन लड़कों को रोकता है और बस थोड़ी सी बात करके वहाँ से अपने डैड के साथ निकल जाता है। तायुन जब गाड़ी में बैठता है तो उसका फादर उससे पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को जानते हो, तो तायुन कहता है हाँ, वो मेरा एक दोस्त है। उसके बाद उसका फादर तायुन से कहता है कि क्या तुम्हें दोस्त का मतलब पता है, तुम 300 मिलियन वॉन के इकलौते वारिस हो और तुम्हें कल को ये सारा बिजनेस खुद ही संभालना है। दोस्त बनाने का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताना और अपनी अच्छी और बुरी बातें शेयर करना। क्या तुम्हारे लिए वक्त की कोई अहमियत नहीं? तुम्हारे लिए एक एक मिनट भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम संग चुन को ग्रोसरी स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक न्यू लड़की पार्ट टाइमर आई है जिसका नाम जूही है। जूही बहुत ही ज़्यादा जॉली होती है और वो संग चुन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन संग चुन तो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हुआ होता है। और फिर जूही के बहुत ज़्यादा इरिटेट करने पर संग चुन देखता है कि उसके साथ सूटकेस है, तो फिर वो उससे कहता है क्या तुम घर छोड़कर आई हो, और फिर जूही उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम
सेंगचोन के घर पर देखते हैं कुछ लोग उनसे रेंट लेने के लिए आए हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए सेंगचोन की बहन कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे डैड से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, और यहीं पर सेंगचोन आ जाता है। सेंगचोन जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेड और गुस्से में होता है, वो अपने बाप को छुपे हुए देख लेता है और फिर उन लोगों से कहता है कि मेरे डैड वहाँ पर छुपे हुए हैं, तुम्हें उनसे बात करनी है तो जाकर उन्हीं से बात करो। इसके बाद उसकी बहन सेंगचोन के कमरे में जाती है और उससे गुस्सा करती है कि भले ही तुम डैड से नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें उनके साथ ये नहीं करना चाहिए था। और फिर वो सेंगचोन जमा किए हुए पैसे देखती है और कहती है कि अगर तुम ये पैसे दे दो तो हम घर का रेंट दे सकते हैं। उसके बाद सेंगचोन कहता है कि मैं जो पैसे कमाता हूँ वो घर ही में दे देता हूँ, लेकिन मुझे गरीब नहीं मरना, मुझे अपने लिए कुछ तो करना ही है, इसलिए तुम चली जाओ, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दे रहा। वहीं पर हम देखते हैं कि सेंगचोन का फादर एक कॉमिक आर्टिस्ट होता है जो कि बिल्कुल ही अपने करियर में नाकाम होता है और उसे लगता है कि उसके कॉमिक कोई नहीं देख रहा। और फिर हम देखते हैं कि सेंगचोन के फादर के बनाए हुए कॉमिक्स को तायुन अपने घर पर देख रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है और उसे वो कॉमिक सच में बहुत पसंद आ रहे होते हैं। यहीं पर तायुन का मैनेजर उसे याद कराता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें एक असाइनमेंट करने को दिया था जो कि अब तक तुमने नहीं किया है, और वहीं पर उसका डैड आ जाता है। तायुन को कॉमिक्स देखते हुए उसका डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और जब वो उसका बनाया हुआ असाइनमेंट पढ़ता है तो वो भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहाँ पर हम देखते हैं कि तायुन अपने डैड से बहुत ज़्यादा डरता है और थोड़ा सा अजीब से किस्म का होता है। उसका डैड अपने बेटे को बहुत ज़्यादा डरा कर रखता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सेंगचोन अपने बुली का असाइनमेंट करके लेकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे क्रिस्टल बॉल दिखती है। जब वो उस क्रिस्टल बॉल को उठाता है तो वो देखता है कि रोड के साइड पर एक लेडी बैठी होती है और उसने स्टॉल्स पर कुछ अजीब सी चीज़ें रखी हुई होती हैं। जब वो उस लेडी से बात करता है तो वो बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही होती है, लेकिन फिर वहीं पर उसको एक गोल्डन स्पून नज़र आता है और फिर वो उस लेडी से पूछता है कि क्या ये सच में गोल्ड स्पून है, और फिर वो लेडी उसको कहती है कि हाँ ये सच में गोल्ड स्पून है, ये तुम्हें रिच कर देगा, ये सिर्फ 30,000 बॉन्ड का है। उसके बाद वो लड़का हंसने लगता है और फिर वो लेडी कहती है कि तुम्हें इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, अगर तुम इस स्पून के साथ अपनी ही एज के किसी आदमी के साथ 3 मील्स खाओगे तो तुम लोगों के पेरेंट्स स्वैप कर जाएंगे, यानी तुम्हारे पेरेंट्स वो हो जाएंगे जो उस अमीर लड़के के होंगे। ये बात तायुन को बहुत अजीब लगती है और वो इसको मजाक में ले लेता है, पर फिर भी वो उस लेडी से उस स्पून को 30,000 बॉन्ड में खरीद लेता है। दूसरी तरफ हम तायुन के घर पे उसके कुछ क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि उसकी स्टेप मदर का पियानो सुन रहे होते हैं। जब वो अपना पियानो ख़त्म करती है तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन तायुन को अपनी स्टेप मदर का ये पियानो बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कह भी देता है। यहीं पर हम सेंगचोन को देखते हैं जो कि अपनी बुली का असाइनमेंट लेकर आ रहा होता है। दरअसल उसका बुली तायुन के घर पे ही होता है और उसने सेंगचोन को वहीं पर बुलाया होता है। सेंगचोन वहाँ जाकर जब उसको असाइनमेंट देखता है तो वो सबके सामने उसकी बहुत इंसल्ट करता है और उसको बहुत बुरे तरीके से असाइनमेंट करने के पैसे देता है। जब सेंगचोन वहाँ से जा रहा होता है तो तायुन उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम भी हमारे गेस्ट हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर खाना खाना चाहिए। उसके बाद वो सब लोग जब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी जंगू बार बार सेंगचोन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहा होता है। ये देखकर तायुन उसको रोकता है और कहता है कि ये मेरा घर है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। और वहीं पर जब एक लेडी सेंगचोन को खाने के लिए स्पून और चॉपस्टिक दे रही होती है, जांगू यहाँ पर भी उसका मजाक उठाता है और कहता है कि इसने तो कभी ऐसी चीज़ें देखी ही नहीं। ये सुनने के बाद सेंगचोन अपने बैग से वही गोल्डन स्पून निकालता है जो कि उसने उस ओल्ड लेडी से लिया होता है और वो सबको कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत शौक से पाला है और उन्होंने मुझे एक गोल्डन स्पून दिया है। जब वो उस गोल्डन स्पून के साथ मील खा रहा होता है तो वहाँ पर वो ओल्ड लेडी उस क्रिस्टल में उसको देख रही होती है। इसके बाद जब सेंगचोन अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन और पेरेंट्स सब लेटे हुए होते हैं और उनके पास वो देखता है तो एक पेपर पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है आई एम सॉरी सेंगचोन, हमने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया, यानी कि उन तीनों ने सुसाइड कर लिया होता है। ये देखकर सेंगचोन बहुत रोता है और फिर वहीं पर उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि ये एक सपना होता है। सेंगचोन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर उसकी नज़र उस गोल्डन स्पून पर पड़ती है और फिर वो सोचता है कि अगर उस लेडी की कही हुई बात सही हुई और अगर मैंने तायुन के साथ 3 मील खा लिए तो हमारे पेरेंट्स स्वैप हो जाएंगे। यहीं पर अगली सुबह स्कूल में सेंगचोन देखता है कि तायुन को किसी असाइनमेंट में डिफिकल्टी हो रही होती है। सेंगचोन को तायुन के साथ बातचीत करनी होती है, इसीलिए वो तायुन के पास जाता है और उसकी हेल्प करने का फैसला करता है और वो असाइनमेंट वही होता है जो कि तायुन के फादर ने उसको दिया होता है। सेंगचोन तायुन के इस असाइनमेंट कंप्लीट करने में मदद करता है और जब तायुन वो असाइनमेंट अपने फादर को दिखाता है तो वो सच में एक अच्छा असाइनमेंट होता है। तायुन का फादर लाइफ में पहली दफ़ा उसकी तारीफ करता है। तायुन ये सुनकर बहुत खुश होता है और फिर उसकी सेंगचोन के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो अपना हर असाइनमेंट जो उसका फादर उसको देता है वो सेंगचोन से कराता
आता है और उसके बदले में वो उसको पैसे देता है और यहीं पर इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम तायुन की फ्रेंड यूजिन को देखते हैं जो कि तायुन को कह रही होती है कि तुम्हें संगचुन को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जब हम गरीब लोगों को लिफ्ट करवाते हैं तो वो सर पर चढ़ जाते हैं। यहीं पर तायुन उससे कहता है कि संगचुन अपनी लिमिट्स जानता है। इसके बाद यूजिन तायुन से कहती है क्या तुम्हें पता है जूही वापस आ गई है? तो तायुन उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद हम ग्रोसरी स्टोर में जूही को देखते हैं जो कि संगचुन की बुक्स देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ होती हैं। वो संगचुन से कहती है कि तुम इतनी टफ बुक्स पढ़ते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और तुम इतने अच्छे स्कूल में भी पढ़ते हो। तो संगचुन उसको आगे से कहता है कि उस स्कूल में सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही नहीं बल्कि अमीर लोग पढ़ते हैं। इसके बाद संगचुन जूही से पूछता है कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो, तो फिर जूही उसे बताती है और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक नजर आता है जहाँ पर जूही का प्रोफेसर उसे डांट रहा होता है और उसे स्कूल से एक्सपेल कर देता है। जूही संगचुन को बताती है कि मुझे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि मैंने कुछ लड़कियों को मारा था और यहीं पर संगचुन जूही से कहता है कि हम जैसे गरीब लोगों को अपनी स्कूल की डिग्री पूरी करनी चाहिए वरना इस सोसाइटी में हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर मैनेजर आता है और संगचुन से कहता है कि तुम्हारा एक दोस्त आया है। जब संगचुन बाहर जाता है तो तायुन ही आया होता है। तायुन संगचुन के काम से बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसीलिए वो संगचुन को कुछ पैसे देता है। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने वाला था पर फिर मैंने कहा कि तुम खुद ही अच्छा गिफ्ट लोगे। ये सब कुछ जूही वहाँ से देख रही होती है और कहती है कि ये तो तायुन है, इसकी दोस्ती संगचुन से कैसे हो। तो संगचुन वो पैसे लेने से मना कर देता है लेकिन फिर तायुन जबरदस्ती उसको पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तायुन जब गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है तो उसका ड्राइवर उसको उसका शेड्यूल बताता है कि आज तुम्हें किस किस के साथ मीटिंग करनी है। तभी तायुन कहता है कि मैं संगचुन से जेलस होता हूँ, वो कितनी फ्री लाइफ गुजार रहा है, उसका जो दिल करता है वो वही करता है और उसके पास उसकी मॉम भी होंगी। और यही बात करके वो बहुत उदास हो जाता है और घर में जाकर अपनी मॉम की तस्वीर देखकर रो रहा। इसके बाद तायुन कबर्ड से एक स्केच निकाल कर देखता है जो कि जूही का होता है, यानी कि ये जूही वही होती है जो कि स्टोर में संगचुन के साथ काम कर रही है। और यही हमें पता चलता है तायुन की जिंदगी में जो जूही है और स्टोर वाली जूही दोनों एक ही होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूही संगचुन के साथ वापस घर जा रही होती है, तभी जूही को भूख लगती है और तभी दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। वहाँ पर जूही को किसी की कॉल आती है तो संगचुन उससे कहता है कि क्या तुम्हारी मदर की कॉल है? तो जूही इससे कहती है कि मेरी मदर की तो डेथ हो गई है, मेरे फादर की कॉल थी। और वहीं पर वो संगचुन से कहती है कि तुम्हारी तायुन से दोस्ती कैसे हुई? तो संगचुन उससे कहता है कि तायुन मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो तो इतना अमीर है, वो मुझ जैसे गरीब से क्यों दोस्ती करेगा। और यहीं पर जूही संगचुन से कहती है कि तुम्हारे लाइफ के प्लान्स क्या हैं? तो संगचुन उससे कहता है तुम्हारा क्या प्लान है? तो जूही कहती है कि शायद मुझे एक नॉवेलिस्ट बनना है। वहीं पर संगचुन कहता है कि मुझे अमीर होना है। दूसरे दिन स्कूल में ईगल क्लासेस की लिस्ट आ चुकी होती है जिसमें संगचुन का भी नाम होता है, जिसमें सिर्फ स्कॉलर बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी वजह से ये देखकर संगचुन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर वहीं पर हम जंगू को देखते हैं कि संगचुन को बुली करता है, उसका नाम ईगल क्लासेस में नहीं होता। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और संगचुन को बहुत मारता है और कहता है कि तुम ईगल क्लासेस से लेफ्ट कर दो ताकि मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकूं। और तभी संगचुन उसको मना कर देता है कि तुम तो इतने मेरे पास तो बस यही मौका है, तुम्हें मुझे जितना मारना है मार लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये बात सुनकर जंगू को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि देखते हैं कि तुम पीछे कैसे नहीं हटते। ये सुनने के बाद जब संगचुन क्लास में जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपना बैग जोर से जमीन पर फेंकता है जिसमें से वो गोल्डन स्पून निकल कर बाहर आता है। जब वो उस गोल्डन स्पून को देखता है तो वो फिर तायुन के घर जाता है और उसको उसका असाइनमेंट देता है और तायुन से कहता है कि क्या हम एक मील साथ में खा सकते हैं। और वहीं पर तायुन उसके साथ एक मील खाने पर राजी हो जाता है। जैसे ही ये लोग खाने ही वाले होते हैं वहीं पर तायुन का फादर आ जाता है और जब वो देखता है कि तायुन के साथ संगचुन है तो उसे गुस्सा आता है। वो तायुन से कहता है कि शायद मुझे लगा था मैंने तुम्हें दोस्त का मतलब अच्छे से समझा दिया है। और सुनने के बाद तायुन डर जाता है और संगचुन को वहाँ से ले जाता है और उससे कहता है कि आज के लिए तुम चले जाओ प्लीज, मैं तुम्हें कल सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो संगचुन वापस से आता है और वो नूडल्स का बाउल पकड़ के अपने गोल्डन स्पून से जल्दी जल्दी खा लेता है। और फिर वो सामने देखता है कि तायुन के फादर और मदर खड़े हुए होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। ये देखकर संगचुन घबरा जाता है और फिर वहाँ से जल्दी से जा रहा होता है, लेकिन वो अपना गोल्डन स्पून भूल जाता है। और फिर तायुन की स्टेप मदर उसको उसका गोल्डन स्पून वापस देती है और फिर वो अपना स्पून लेकर वहाँ से चला जाता है। और यहीं हम देखते हैं कि तायुन के फादर को जंगू का फ़ोन आता है जो कि उसको बताता है कि तायुन की दोस्ती संगचुन से ज़्यादा ही बढ़
कर रही है। इसके बाद तायुन की स्टेप मदर तायुन को लेके जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने फादर से सॉरी कहना चाहिए। वो अपने फादर के पास जाता है तो उसका फादर उसकी बनाई हुई रिपोर्ट्स में से कुछ सवाल करता है जिसका जवाब तायुन नहीं दे पाता और फिर उसका फादर कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सारी रिपोर्ट्स तुमने नहीं बल्कि संगचुन ने बनाई है। तायुन ने सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर उसका फादर कहता है कि अब तो मैं तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स ही भेज दूंगा। ये सुनकर तायुन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर हमें एक कट सीन देखने को मिलता है जहाँ पर तायुन एक छोटा बच्चा होता है और कुछ ऐसा हुआ होता है यूनाइटेड स्टेट्स में जिससे वो बहुत ज़्यादा घबराता है। वो अपने फादर से कहता है कि प्लीज़ मुझे वहाँ ना भेजें। तो फिर उसका फादर कहता है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो संगचुन से पीछा छुड़वाओ। अगले दिन हम देखते हैं कि जूही भी स्कूल में आ गई है क्योंकि उसका स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया है और वहीं पर हम यूजिन को देखते हैं जो कि जूही के पास आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि यूजिन और जूही पहले से ही दोस्त हैं। यूजिन से कहती है कि पहले तुम बीमार रहा करती थी, अब तुम ठीक हो। तो यूजिन उसकी बात टाल देती है और फिर जूही उससे कहती है कि संगचुन कहाँ है। तो जूही उसको बताती है कि संगचुन ने आज बड़ी गड़बड़ कर दी है और वहीं पर हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल के ऑफिस में तायुन की स्टेप मदर और संगचुन अपने पेरेंट के साथ बैठा होता है और वहीं पर तायुन की स्टेप मदर सबको कहती है कि संगचुन ने ज़बरदस्ती मेरे बेटे से पैसे लिए हैं और वहीं पर वो उन्हें बैंक की ट्रांजेक्शन भी दिखा देती है। ये सुनने के बाद संगचुन सबको बताता है कि मैंने इससे ज़बरदस्ती पैसे नहीं लिए, ये मुझे खुद ही पैसे देता था कि मैं इसको इसका काम करके देता था। लेकिन फिर वहीं पर सबके सामने तायुन मुकर जाता है और उसकी स्टेप मदर कहती है कि संगचुन को इस स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाए। संगचुन का फादर ये देख नहीं पाता और तायुन की मदर के पास जाकर भीख मांगता है कि मेरे बेटे को इस स्कूल से मत निकालिए, ये उसका फ्यूचर का सवाल है। और वहीं पर क्लासमेट्स भी आ जाते हैं, सब लोग संगचुन के फादर को देख रहे होते हैं और यहीं पर संगचुन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। संगचुन का फादर लगातार सबसे रो रो कर कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरे बेटे को इस स्कूल से ना निकालिए, ये उसके फ्यूचर का सवाल है। लेकिन कोई भी उसके फादर की बात नहीं सुनता और सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि संगचुन बारिश में खड़ा हुआ होता है और वहीं पर तायुन आता है और संगचुन से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो संगचुन उससे कहता है कि अब जो कि हम अकेले हैं तो तुम मुझे सच सच बता दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, हालांकि मैंने तो तुमसे कभी पैसे मांगे ही नहीं। तभी वहाँ पर तायुन सब कुछ सच बताता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये किया, तुम और कभी मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते, तुम्हारा और मेरा क्या जोड़, मैं इतना अमीर हूँ और तुम इतने गरीब हो। और यही बात सुन संगचुन अपने पॉकेट में से फ़ोन निकालता है जिसमें रिकॉर्डिंग हुई भी होती है और वो तायुन को कहता है कि मैं सारी मीडिया को दिखा दूंगा और कल स्कूल की मीटिंग में भी दिखा दूंगा। इसके बाद तायुन बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो संगचुन से कहता है कि प्लीज़ तुम इसको डिलीट कर दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा। लेकिन संगचुन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जा रहा होता है और यहीं पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और लड़ते लड़ते गलती से संगचुन ब्रिज से नीचे गिर जाता है। वहीं पर तायुन उसको बचा रहा होता है लेकिन उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है। इसके बाद तायुन जब संगचुन को बचाने के लिए आता है तो उसे संगचुन कहीं नहीं दिखता और फिर वो इमरजेंसी कॉल करता है लेकिन फिर थोड़ी देर चुप हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता। इमरजेंसी कॉल काटने के बाद वो चुपचाप संगचुन को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। संगचुन जब पानी में डूब रहा होता है तो वो कहता है कि हाँ सही है, मैं ऐसे ही मर जाऊँ, इस ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। लेकिन फिर वहीं पर उसे पानी में अपना गोल्डन स्पून नज़र आ रहा होता है और फिर वो कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त की तरह नहीं मरूंगा, मैं ज़िंदा रहूँगा। दरअसल संगचुन को ये हेलोसिनेशन हो रहा होता है कि वहाँ पर गोल्डन स्पून है, लेकिन उसमें एक उम्मीद आ जाती है। वो पानी से निकलता है और फिर अपना गोल्डन स्पून लेकर तायुन के घर पर जाता है और वहीं पर उसका फादर खड़ा होता है। वो तायुन के फादर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको मैं बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन क्या आप मेरे साथ एक खाना खाना पसंद करेंगे। और बस यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।